राम राम जी, नमस्कार, नमस्ते दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल हंसराज सारण जीके में स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि दोस्तों आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, अपन जो क्रांति में योगदान देने वाले जो जननायक थे या कह सकते हैं क्रांति के नायक थे, उनका अध्ययन कर रहे थे, जिसमें क्रांति के महानायक तात्या टोपे का लास्ट वीडियो में अपन ने अध्ययन किया था। अब यदि और बात करें तो जिनमें से एक तो अता साहब बीकानेर का है, जिन्होंने क्रांति में योगदान दिया था, और बीकानेर का साहब अमरचंद बाठिया। कौन? अमरचंद बाठिया। उसके बाद में मारवाड़ में जो दो बंदे हैं, जिन्हें एक का नाम है अभय सिंह, चिमन सिंह, दोनों भाई हैं। जिस प्रकार से शेखावाटी क्षेत्र में एक चाचा भतीजे की जोड़ी है, शेखावाटी में डूंग जी जवार जी, या इन्हीं को ही क्या कहते हैं साहब, डूंग जी जवार जी को ही क्या कहते हैं, बलजी भुरजी। और जिस प्रकार से शेखावाटी में डूंग जी जवार जी है, उसी प्रकार से मारवाड़ क्षेत्र में है अभय सिंह, चिमन सिंह। तात्या टोपे की चर्चा करी ली थी। दो ठाकुर बड़ा योगदान है, सलूम्बर के ठाकुर केसरी सिंह और कोठारिया के रावत जोध सिंह, जिनका योगदान तात्या टोपे को भी तो रहता है, और साथ में बात करें तो ठाकुर खुशहाल सिंह को भी रहता है। उसके बाद में जयदयाल मेहराब खां जो क्रांतिकारी थे, वो जयदयाल व मेहराब खां कोटा में थे। नीमच में अली बेग व जो हीरा सिंह था आदि, वो तो अपन ने अलग से चर्चा उनकी जो छावनियों में कर ली थी। बचे हुए कुछ हैं जिनमें अमरचंद बाठिया है, अभय सिंह, चिमन सिंह है, और शेखावाटी में डूंगजी जवार जी। सबसे पहले यदि हम बात करें अमरचंद बाठिया की साहब, अमरचंद बाठिया, तो अमरचंद बाठिया जिनका जन्म होता है साहब बीकानेर में। कहाँ होता है जन्म? है बीकानेर में। और ये जैन परिवार से थे। किस परिवार से साहब? जैन परिवार से। व्यापार के सिलसिले से अमरचंद बाठिया है वो बीकानेर से चले जाते हैं साहब मध्य प्रदेश, एमपी। और एमपी में कौन सी जगह? तो बता सकते हैं ग्वालियर। यानी ये व्यापार के सिलसिले से, या कह सकते हैं ग्वालियर के क्षेत्र से व्यापार करते थे, या ग्वालियर में एज ए व्यापारी का कार्य करते थे। कौन करते हैं? अमरचंद बाठिया कर रहे हैं, जो बीकानेर के। इन्हें यहाँ पर ग्वालियर जो राजघराना है, और ग्वालियर राजघराने में इनको कोषाध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था। क्या साहब? कोषाध्यक्ष भी नियुक्त किया जाता है। इनका यदि क्रांति में जो सैनिक या सेनापति या सेनानायक के रूप में नहीं, परंतु यदि क्रांति में इनका योगदान है तो वो आर्थिक सहयोग है साहब। कैसा? आर्थिक सहयोग। और इन्होंने आर्थिक सहयोग किसको दिया था? तो ग्वालियर की यदि बात हो रही है तो अपन ग्वालियर में चर्चा करते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई व तात्या टोपे ने जियाजी राव सिंधिया को पराजित किया था ग्वालियर में। तो कह सकते हैं ग्वालियर विजय के दौरान तात्या टोपे व झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का मुख्यतः आर्थिक सहयोग किया था। हालांकि ये बाद में भी अन्य भी आर्थिक सहयोग करते हैं, पर मुख्यतः इन्होंने तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को आर्थिक सहयोग प्रदान किया था। किन्होंने? अमरचंद बाठिया। अब देखो जी, आर्थिक सहयोग यदि इस तरह का करने वाला राजस्थान का प्रथम व्यक्ति था, जिसे कहा जाता है भामाशाह। तो इस भामाशाह का नाम जुड़ गया आर्थिक सहयोग प्रदान करने वाले से। भामाशाह कौन था? भामाशाह साहब मेवाड़ के महाराणा प्रताप का आर्थिक सहयोग प्रदान करने वाला था। भामाशाह मेवाड़ का व्यापारी होता है, वही मेवाड़ का भामाशाह जो था व्यापारी, वो प्रताप का आर्थिक सहयोग करता है। यानी आर्थिक सहयोग करने वाले का नाम ही क्या रख दिया गया? भामाशाह। इसलिए पहला भामाशाह तो प्रताप का टाइम में था मेवाड़ में। तो अमरचंद बाठिया को कहा जाता राजस्थान का द्वितीय भामाशाह। राजस्थान का द्वितीय भामाशाह किसे कहा जाता है? अमरचंद बाठिया को कहा जाता। अमरचंद बाठिया ने किस टाइम पर आर्थिक सहयोग दिया था? 1857 की क्रांति में। इसलिए इनको कहा जाता 1857 की क्रांति का भामाशाह। क्रांति का भामाशाह। अब यहां बंदा कंफ्यूज होगा, वो कहां होगा? सशस्त्र क्रांति का भामाशाह किसे कहते हैं? सशस्त्र
क्रांति का भामाशाह किसे कहते हैं? भैया सशस्त्र क्रांति का भामाशाह कहते हैं दामोदर दास राठी को। किसको? दामोदर दास राठी को कहा जाता सशस्त्र क्रांति का भामाशाह। यानी ये सशस्त्र क्रांति कब की बात है? ये बात उस दौरान है विजय सिंह पथिक, या कह सकते हैं राजस्थान का भाटिया परिवार व भारत के संदर्भ में रास बिहारी बोस और अपने गोपाल सिंह खरवा राजस्थान में वो जुड़े हुए थे सशस्त्र क्रांति से। और सशस्त्र क्रांति में आर्थिक सहयोग देने वाला कौन था? दामोदर दास राठी। और इसीलिए सशस्त्र क्रांति का भामाशाह दामोदर दास राठी को कहा जाता है। परंतु 1857 क्रांति का भामाशाह किन्हें कहा जाता है साहब? तो वो कहा जाता अमरचंद भाटिया को। अंग्रेजी सरकार को पता चलता है कि अमरचंद भाटिया उन्होंने तांत्या का व झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का आर्थिक सहयोग दिया है, इसलिए इनको जून में, कब साहब? 22 जून सन 1858 में ग्वालियर में फांसी दे दी गई थी। और फांसी देने वाला, या कह सकते हैं क्रांति के समय राजस्थान का ये प्रथम व्यक्ति है जिसको फांसी दी गई है। क्रांति के समय सबसे पहले राजस्थान के किस व्यक्ति को फांसी दी गई थी? अमरचंद भाटिया को। इसलिए भारत के संदर्भ में यदि देखें तो क्रांति के समय मंगल पांडे को सबसे पहले फांसी दी जाती है, इसलिए अमरचंद भाटिया को कहा जाता है साहब राजस्थान राम मंगल पांडे। राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? अमरचंद भाटिया को। 22 जून 1858 को फांसी दी जाती है। इसी दौरान 18 जून 1858 झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी लड़ते हुए वीरगति प्राप्त हुई थी। और 22 जून को तांत्या टोपे भी अलीपुर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए थे। उसके बाद में ये इधर आ जाते हैं, किधर? राजपुताना की ओर तांत्या टोपे, जिनकी चर्चा अपन ने पिछले वीडियो में की थी। ये थे अमरचंद भाटिया। क्रांति का भामाशाह, राजस्थान का द्वितीय भामाशाह कहा जाता है, राजस्थान का मंगल पांडे इनको कहा जाता है। ग्वालियर में रहते थे, ग्वालियर राजघराने में कोषाध्यक्ष का काम करते थे, ग्वालियर में व्यापार करते थे, इसलिए इनको ग्वालियर नगर सेठ भी कहा जाता है। वो देख लेना, ठीक है। उसके बाद में नाम आते साहब अभय सिंह चिमन सिंह। अभय सिंह चिमन सिंह, अभय सिंह चिमन सिंह दोनों भाई हैं, दोनों भाई हैं। अभय सिंह चिमन सिंह कहाँ के साहब? ये है खोखरा मारवाड़ के। कौन? अभय सिंह और चिमन सिंह, ठीक है जी। जिस प्रकार शेखावाटी में डूंगजी जवाहर जी, या कह सकते बलजी भुरजी का योगदान है, उसी प्रकार से अभय सिंह और चिमन सिंह का मारवाड़ क्षेत्र में योगदान है। तो कह सकते हैं ये डूंगजी जवाहर जी के सहयोगी भी थे, डूंगजी जवाहर जी के सहयोगी भी थे। क्यों जी? लास्ट टाइम में डूंगजी वो बंदा होता है जब मारवाड़ के शासक तख्त सिंह के पास चला जाता है, इनके यहाँ शरण भी लेता, परंतु फिर तख्त सिंह के द्वारा ही अंग्रेजी सरकार को दबाव जो डालती है अंग्रेजी सरकार, इसलिए तख्त सिंह ने डूंगजी को मेहरानगढ़, जो जोधपुर का किला है, वहां पर डूंगजी को नजरबंद भी किया गया था। मारवाड़ क्षेत्र में जो इनकी योजनाओं को क्रियान्वित करने का काम अभय सिंह चिमन जी करते थे, चिमन जी या चिमन सिंह, ठीक है। यानी जिस प्रकार शेखावाटी में इनका योगदान है, तो मारवाड़ में अभय सिंह चिमन सिंह। मारवाड़ का शासक कौन साहब? तख्त सिंह। मारवाड़ के शासक तख्त सिंह ने इनकी जो जागीर से बेदखल कर दिया था। बेदखल करने के बाद इन्होंने जो अपना प्रमुख केंद्र बनाया था, वो केंद्र था साहब बाखरडाणा। बाखरडाणा इनका प्रमुख केंद्र होता है क्रांति के दौरान, ठीक है। यानी जो क्रांतिकारी गतिविधियों को जो अंजाम देते थे वो बाखरडाणा से देते थे। कौन? अभय सिंह चिमन सिंह, ठीक है। डूंगजी जवाहर जी के ये क्या थे? सहयोगी रहे हैं साहब। क्या रहे हैं? सहयोगी रहे हैं। इन पर यदि बात करें तो आसिया बुद्ध जी, आसिया बुद्ध जी हैं भैया, आसिया मोड जी नहीं है। आसिया मोड जी कौन है? बाबू प्रकाश लिखा है, ये आसिया बुद्ध जी हैं। एक आडा जादूराम है, आडा जादूराम। आसिया बुद्ध जी व आडा जादूराम ने अभय सिंह व चिमन सिंह पर काफी जो कविताएं वगैरह भी, रचनाएं भी की हैं, यानी इनका बखान करने वाले हैं। या कह सकते हैं आसिया बुद्ध जी व आडा जादूराम ने किन क्रांतिकारियों का बखान, हालांकि इनका अलग भी करते थे, मारवाड़ के किन क्रांतिकारियों पर कविताएं लिखी हैं, तो वो अभय सिंह और चिमन जी पर ये कविताएं लिखते हैं। हालांकि मारवाड़ का जो शासक था कौन है? मानसिंह राठौड़। मानसिंह राठौड़ जो मारवाड़ का
कृष्णा कुमारी विवाद वाला है। ये बंदा वही है जो 1818 में अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है, परंतु अंग्रेजों के विरुद्ध था ये। इसके दरबार का एक दरबारी था बांकीदास। कौन था? बांकीदास। बांकीदास किस राठौड़ शासक के दरबार का दरबारी है? तो वो मान सिंह के दरबार का दरबारी है। और इन्हीं बांकीदास ने एक रचना लिखी थी, आयो अंग्रेज राज मुल्क रे ऊपर। आयो अंग्रेज राज मुल्क रे ऊपर नामक रचना किसकी है साहब? वो है बांकीदास की। वो बांकीदास किस मारवाड़ शासक के दरबार में रहता था? मान सिंह के दरबार में। तो इनका भी कहीं न कहीं, बांकीदास का भी, यानी लोगों को जागृत करने का कार्य किया गया था अपनी कविताओं के माध्यम से। आयो अंग्रेज राज मुल्क रे ऊपर। अपने जो कल चर्चा की थी कि शंकरदान सामोर है, शंकरदान सामोर ने तांत्या टोपे पर रचना लिखी थी कि जठे गयो जग जीतियो, जठे गयो जग जीतियो, रण बिन खेत, तकड़ो लड़ियो तांतियो, हिंद दान रहेत। और उसी शंकरदान सामोर ने जो अंग्रेजों को है मुल्क रा मीठा ठग बताया साहब, अंग्रेजों को मुल्क रा मीठा ठग बताने वाला शंकरदान सामोर है, जिन्होंने तांत्या टोपे के बारे में कहा था जठे गयो जग जीतियो, खटके बिन रण खेत, तकड़ो लड़ियो तांतियो, हिंद दान रहे। तो ये कहीं न कहीं नहीं, 100% कभी वो चीज होती है जो लोगों को जागृत करने का कार्य करते हैं। तो अंग्रेजों के विरुद्ध जो बांकीदास हैं, इधर शंकरदान सामोर है, अपन बात करें सूर्यमल मिश्र ने, ये अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों को जागृत करते थे। चलो अपन टॉपिक की यदि बात करें तो अभय सिंह चिमन सिंह की चर्चा की। खोखरा मारवाड़ के थे ये सब। खोखरा या खोखरी, इनका प्रमुख के अंदर बाखर डाना होता है साहब। कौन सा होता है? बाखर डाना। उसके बाद में यदि जो प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं, वो है डोंगजी जवाहर जी। और डोंगजी जवाहर जी, और इन्हें कहते हैं साहब बलजी भुर्जी। क्या कहते हैं? बलजी भुर्जी भी इन्हें कहा जाता है, डोंगजी जवाहर जी को। इनका संबंध कहां से है? जन्मभूमि इनकी शेखावाटी है, यहीं पर बाठोट पाटोदा, सीकर का क्षेत्र में इनका बाठोट पाटोदा में जन्म हुआ था। रिश्ते में दोनों ये चाचा भतीजा साहब, रिश्ते में क्या है? चाचा भतीजा। क्रांति के दौरान या इस क्षेत्र में क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने में इनका प्रमुख योगदान है। इन्हें धाड़ायत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धाड़ायत। और धाड़ायत वो होते हैं जो सेठ साहूकारों को लूटते थे, वो गरीबियों में बांट देते थे। और यदि इन्होंने सबसे बड़ी जो लूट की थी वो रामगढ़ के सेठ के साथ करते हैं। रामगढ़ का सेठ था साहब गढ़सीराम अणतमल। गढ़सीराम अणतमल की सबसे बड़ी लूट की थी उन्होंने धाड़ायतियों ने। कि इन्होंने डोंगजी जवाहर जी लोगों में एक ये आदर्श के रूप में, और इनको ही फिर 1857 की क्रांति के लोक देवता के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। इतना बड़ा योगदान था कि इनको लोक देवता के रूप में आज भी शेखावाटी क्षेत्र में पूजा जाता है साहब। किसको? डोंगजी जवाहर जी को। वह 1857 की क्रांति के भी लोक देवता कहा जाता है। देवी की बात करें तो देवी आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह की आराध्य देवी 10 सिर 54 हाथ सुगाली माता क्रांति की लोक देवी है। यानी इन धाड़ायतियों की सबसे बड़ी लूट है रामगढ़ के गढ़सीराम अणतमल की लूट। हालांकि बाद में इन्होंने जो अजमेर की नसीराबाद छावनी है ना, नसीराबाद छावनी को भी इन्होंने लूटा था। किस छावनी को? नसीराबाद को। परंतु जो डोंगजी थे, डोंगजी का एक साड़ा था साहब, और साड़े का नाम था भैरू सिंह। और इस साड़ा जी भैरू सिंह थे, इन्होंने अंग्रेजों को इनको पकड़वा दिया था। किनको? डोंगजी को। अंग्रेज पकड़कर डोंगजी को ले जाते हैं साहब आगरा। कहाँ ले जाते हैं? आगरा में कैद कर देते हैं। डोंगजी की पत्नी या कह सकते हैं जवाहर जी की चाची ने इन पर जवाहर जी पर ताना मारा था, इसलिए जवाहर जी इनको छुड़ाने के लिए जाता है। और इनको छुड़ाने के लिए जब गया था जवाहर जी एक बारात का सा आयोजन करके, और वहां पर आगरा में उस बारात को कुछ दिनों के लिए रोक देता है। इस तरह से इनको छुड़ाया गया था। वहां पे ताजिया के दिन इनको छुड़ाया जाता, मुहर्रम या ताजिया के दिन इनको छुड़ाया गया था। यदि बात करें अपन डोंगजी को छुड़ाने में जवाहर जी का सहयोग करने वाले, या कह सकते हैं दोनों के जो सहयोगी थे, इनमें यदि बात करें तो एक था करनिया मीणा,
एक था सावंतिया मीणा, कौन था साहब है सावंतिया मीणा। एक था बालिया नाई, ये ऐसे ही नाम है भैया बालिया नाई। एक था लोटिया जाट, और इन्होंने डूंगजी को वहां से निकालने में जो सहयोग दिया था जवाहर जी का, या कह सकते हैं डूंगजी जवाहर जी के सहयोगी जो थे उनका नाम है करनिया मीणा, सावंतिया मीणा, बालिया नाई और लोटिया जाट। इनका प्रमुख योगदान रहता है। हालांकि कालांतर में फिर आगे चलकर जो डूंगजी थे, डूंगजी मारवाड़ चले जाते हैं, जोधपुर के शासक तख्त सिंह के शरण में वहां पर, और वहां पर अभय सिंह और चिमन सिंह दोनों इनका योगदान भी देते हैं। और जवाहर जी थे वो चले जाते साहब बीकानेर, और बीकानेर के शासक रतन सिंह के वहां कहा रतन सिंह के शरण में रहते। अंग्रेजी सरकार द्वारा तख्त सिंह पर दबाव डाला जाता है कि आपने किसी एक क्रांतिकारी को शरण दे रखी है, इसलिए तख्त सिंह जो थे इन्होंने इनको नजरबंद कर दिया था। कहा जोधपुर के दुर्ग में किनको डूंगजी को नजरबंद किया है। फिर उसके बाद में इनकी जो तबीयत वगैरह वहां पर खराब वो हो जाती है, इसलिए डूंगजी को अंतिम समय में दुर्ग के सामने श्याम सिंह ठाकुर श्याम सिंह की छतरी है वहां पर इनको स्वतंत्र छोड़ा जाता है। और ये डूंगजी जो थे महान क्रांतिकारी, या कह सकते हैं 1857 की क्रांति के लोक देवता, जिनका अंतिम समय में ठाकुर श्याम सिंह की छतरी में देहांत हो जाता है साहब मारवाड़ में। और ये इसी के साथ राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान जो अन्य क्रांतिकारी थे या योगदान देने वाले जननायक थे उनका यही वीडियो समाप्त होता है, क्योंकि और बाकी अपन ने अध्ययन कर लिया साथ में कहाँ पर जो छावनियों में। ठीक है जी, चलो जिस किसी को अच्छा लगे लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए।